नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिमाचल में भारत बंद का रहा मिला जुला असर, निकाली गई रैलियां, किया गया चक्का जाम, बाजार खुले, परिवहन व्यवस्था भी रही सुचारू। बीजेपी 68 विधानसभा क्षेत्रों में निकालेगी स्वर्णिम रथ यात्रा, शिमला के पीटरहाफ में बीजेपी ने बनाई रणनीति। नैनादेवी से विधायक रामलाल ठाकुर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, कहा अंदर ही अंदर पार्टी को कमजोर करने का रचा जा रहा षड्यंत्र। और सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर देवर ने भाभी की बेरहमी से पिटाई, वायरल हुआ मारपीट का वीडियो। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आज देश भर में भारत बंद का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी भारत बंद का आयोजन किया गया। कई जगह संगठनों ने रैलियां की और चक्का जाम किया। हालांकि इस दौरान बाजार खुले रहे और परिवहन व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रही। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आज देश के अन्य हिस्सों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी भारत बंद के तहत किसान और अन्य संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया, रोड जाम किया। बता दें कि किसान पिछले 10 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन पर बैठे हैं और इसी कड़ी में आज 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया था। इसी के तहत हिमाचल में भी जगह जगह किसानों और अन्य संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया, रोड जाम किया। राजधानी शिमला में किसान मोर्चा और सीपीआईएम ने विक्ट्री टनल पर चक्का जाम किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई, जिससे दोनों तरफ से लंबा जाम लग गया। हालांकि शहर में सभी दुकानें और बाजार खुले और परिवहन व्यवस्था भी पूरी तरह से सामान्य रही। हालांकि हिमाचल से बाहर जाने वालों के लिए दिन परेशानी भरा रहा, क्योंकि हिमाचल से बाहर जाने के लिए बसें बंद रहीं। आज पूरे देश में जब ये 3 काले कृषि कानूनों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गए, इसने कानून का स्वरूप लिया था, उसका पूरा 1 वर्ष हुआ है और जो किसानों का आंदोलन विभिन्न राज्यों से दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचा था, उसके 10 महीने पूरे हुए हैं। आज ये आंदोलन केवल इस देश के किसानों तक सीमित नहीं है, पर इसमें विशेष रूप से ये मजदूर किसान की एकता के माध्यम से, हमारे संयुक्त आंदोलन के माध्यम से ये राष्ट्र व्यापक हर तबके को जो मेहनत करने वाली जनता है उनके साथ जुड़ा है। बात करें जिला ऊना की, तो यहाँ पर कांग्रेस ने किसानों के भारत बंद का समर्थन करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया। इस दौरान कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल ही अराजकता का माहौल है और इस वक्त महंगाई जो है चरम सीमा के ऊपर है। महंगाई से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। 100 रुपये तक जो है पेट्रोल की कीमत पहुंच गई है। 90 रुपये से ऊपर पर लीटर डीजल पहुंच गया है। 900 से ऊपर जो है रसोई गैस पहुंच गई है। और इसके साथ साथ खाने पीने की जो चीज़ें हैं, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, इसमें 250 रुपये के ऊपर तो खाने पीने का जो सरसों का तेल है वो पहुंच गया है। और सभी जो वस्तुएं हैं इस वक्त आम आदमी के परे है। वहीं हमीरपुर में भारत बंद के समर्थन में सीटू कार्यकर्ताओं ने महंगाई और श्रम कानूनों के बदलाव को लेकर हमीरपुर बाजार में रोष रैली निकाली और प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आज पूरे देश में किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से कृषि के 3 काले कानूनों के खिलाफ जो है भारत बंद का कॉल किया गया है। CI2 ने और हम जो तमाम ट्रेड यूनियन हैं, हमने फैसला किया है कि उसका हमने समर्थन करना है जो भारत बंद का है। यहाँ भारत बंद और
जो तीनों कृषि कानून हैं उनको वापस लेने की बात करते हैं। इसी तरह से जो मजदूरों के 4 श्रम कोड हैं, जिसमें मजदूरों को बंधुआ मजदूर के तौर पर बना दिया गया है, उसको भी हम लोग जो है वापस लेने की बात करते हैं। इसके साथ साथ जो सरकार कह रही है कि बिजली के क्षेत्र को हमने निजी हाथों में देना है, प्राइवेटाइजेशन करनी है, उसका भी हम लोग विरोध करते हैं। बिजली क्षेत्र प्राइवेट हाथ में चला जाएगा तो लोगों पर बहुत इसका भयानक असर पड़ेगा। इसी तरह से कुल्लू में भी संयुक्त किसान सभा और सीटू की ओर से धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया गया। इस दौरान करीब 30 मिनट तक वाहनों की आवाजाही बाधित रही। इन कानूनों को किसानों के ऊपर, आम जनता के ऊपर थोपने का काम जो है इस मोदी सरकार ने किया है। इसलिए ये जो 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है, जिसके अंदर लगभग 600 के करीब किसानों की जो है मौत हो गई है, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां इस आंदोलन के लिए दी है, और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को जो है वापिस नहीं करती है। उसके साथ साथ जो मजदूरों के 4 श्रम कानून है, मजदूर भी इस आंदोलन के अंदर कूदा हुआ है। मजदूर के जितने संगठन है, राष्ट्रीय संगठन, वो भी जो है इसको जो है समर्थन कर रहे हैं, और मजदूरों के खिलाफ भी जो 4 कोड संहिताएं जो सरकार ने लाई है, उसको भी निरस्त करने की मांग जो है किसानों के साथ मिलकर जो है कर रहे हैं। भारत बंद के तहत प्रदेश भर में किसानों और विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, रैलियां निकाली। हालांकि इस दौरान बाजार व अन्य प्रतिष्ठान पूरी तरह से खुले रहे। प्रदेश से बाहर जाने वाले लोगों को मुश्किल हुई क्योंकि बंद के चलते बाहरी राज्यों के लिए बसें नहीं चली, लेकिन प्रदेश के अंदर परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से सामान्य रही। कहा जा सकता है कि प्रदेश में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने शिमला में पीटरहॉफ में एक बैठक की और आने वाले दिनों में 68 विधानसभा क्षेत्रों में स्वर्णिम रथ यात्रा निकालने का फैसला लिया। हिमाचल में तमाम पार्टियां अब उपचुनावों की तैयारी में जुट गई हैं। इसी बीच बीजेपी भी उपचुनावों को लेकर रणनीति बना रही है। सोमवार को बीजेपी पदाधिकारियों की शिमला के पीटरहॉफ में बैठक हुई। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन भी शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पार्टी के सभी कार्यों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्यत्व के 50 साल के दौरान सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है। इस अवसर पर स्वर्णिम रथ यात्रा निकाली जाएगी और सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के कई कार्यक्रम किए जाएंगे। वहीं बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि इस महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति बनाई गई। अपनी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप जी की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में, जहां हम पिछली बैठक के बाद हुए कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे हैं, वहीं आने वाले समय में होने वाले कार्यक्रमों की रणनीति भी बना रहे हैं। इस बैठक में पिछले जो कार्यक्रम हुए हैं उन सब की समीक्षा हुई है। विशेष रूप से जो ये सेवा और समर्पण अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक चल रहा है। इस सेवा और समर्पण अभियान के जो 2 प्रमुख दिन 17 सितंबर और 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिवस पर हुए कार्यक्रमों की विस्तृत यहाँ पर समीक्षा की गई। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयार है। जैसे ही चुनाव आयोग उपचुनावों की तिथि घोषित करेगी, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव स्थिति उम्मीदवार तय करेगी और हमारे पूरे कार्यकर्ता उन लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव अभियान में डटेंगे और सभी उपचुनाव हम जीतेंगे। ये रणनीति हम पहले ही बना चुके हैं। वहीं किसानों पर बोलते हुए रणधीर शर्मा ने कहा कि किसान संगठन राजनीतिक दलों के हाथ में खेल रहे हैं और मुद्दों का समाधान नहीं चाहते। किसान संगठन अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। देखिए, अनेक बैठकें हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से की है और आपने भी देखा उन बैठकों में
किस तरह से किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का जो रवैया है वो थोड़ा अड़ियल रहा। एक बैठक में कोई बात करनी और दूसरी बैठक में उससे उल्ट अपना स्टैंड ले लेना या कोई और मुद्दा खड़ा कर देना, जिससे लगता है कि शायद किसान संगठन कुछ राजनीतिक दलों के हाथ में खेल रहे हैं और वो जो उनके मुद्दे हैं उनका समाधान भी नहीं चाहते और किसानों का हित भी नहीं चाहते। ये आंदोलन एक राजनीतिक इशारे पर सिर्फ केंद्र की सरकार को बदनाम करने की दृष्टि से चला है, जबकि ये जो कृषि बिल है ये किसानों के हित में है, देश के हित में। बहरहाल बीजेपी की ओर से उपचुनावों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, साथ ही जीत का दम भी भरा जा रहा है। इसी के तहत अब बीजेपी रथ यात्रा निकालकर तमाम विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी। वहीं बीजेपी की ओर से हिमाचल में किसान आंदोलन बेअसर रहने की बात कही गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और श्री नैना देवी से विधायक रामलाल ठाकुर ने अपनी ही पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस में अंदर ही अंदर पार्टी को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की नवगठित कार्यकारिणी को लेकर जिला के वरिष्ठ नेताओं से कोई चर्चा नहीं की गई और कार्यकारिणी में भाजपा के लोगों को प्राथमिकता दी गई। बिलासपुर सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को भी रामलाल ठाकुर ने जमकर घेरा और कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी की कारगुजारियों को लेकर वे पार्टी हाईकमान को अवगत करवाएंगे। अनाउंसमेंट हुई है वो जिला कांग्रेस कमेटी ने करी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। उन्होंने ये कार्यकारिणी अप्रूव करी और जिला कांग्रेस कमेटी को कहा गया कि आप इसकी घोषणा करो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जो लेटर निकला है वो लेटर निकला था कि एज रिकमेंडेड बाय जिला कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट कार्यकारिणी को भंग किया जाता है। और अगर ये बिलासपुर की अध्यक्षा को पूछा जाए तो वो कह रही है कि नहीं जी ये तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया है। ये गोरख धंधा क्या है ये मेरी समझ में नहीं आया। काफ़ी समय हो गया हमारे को राजनीति में, पर ये जो गोरख धंधा है ये केवल मात्र कांग्रेस पार्टी को तबाह करने के लिए ये गोरख धंधा है जिनको बनाया गया है। देखो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक भी ऐसी कम्युनिटी का जिला कांग्रेस कमेटी में नहीं लिया गया। मेरे हल्के से कोई भी महिला जो है वो जिला कांग्रेस कमेटी में नहीं ली गई। ये जो जिला कांग्रेस कमेटी बनी है 30% आदमी तो सदर कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। और ऐसे कहना चाहूँगा जब मैंने पूछा तो घुमारवी से धर्माणी को भी नहीं पूछा, झुंडुता से जो है वो जो पुराना हमारे एक्स MLA है वीरराम किशोर जी या वहाँ के जो और नौजवान साथी हैं किसी को नहीं पूछा गया। और बड़ी बात यह है कि जिन्होंने सुरेश चंदेल के पार्टी में आने के बाद जिन्होंने पुतले फूके थे और इसी प्रधान ने उनको जो है वो बर्खास्त किया था, क्या उनकी बहाली कैसे कर दी आपने? आपने उनको बहाल नहीं किया लेकिन आपने उनको रीनॉमिनेट कर दिया टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी का क्या 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 करके इसको जो है वो समझ के लोगों के सामने ले जा रहे हैं। इससे बड़ा पार्टी विरोधी काम है ये और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में सोचना चाहिए। और मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि जितने लोगों को जो 102 आदमी हैं जिनको जो पहले कार्यकारिणी में थे और जो पदाधिकारी थे उनको बाहर किया है, मैं उनकी एक मीटिंग बुला रहा हूँ क्योंकि मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता कि जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो पुश दर पुश कांग्रेस पार्टी के साथ चले हैं उनको अगर इस प्रकार से धुतकारा जाता है तो ये मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है। और उन आदमियों को सही तरीके से जो है वो संगठित करना मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का मेंबर भी हूँ और मैं इकलौता जो हूँ विधायक हूँ बिलासपुर से। तो बिलासपुर ज़िला में कांग्रेस पार्टी मजबूती से चली, ये मेरा धर्म भी होना चाहिए और उस काम के ऊपर जो है वो मैं आगे लगूंगा। आने वाले समय में मैं उनकी एक बड़ी बैठक बुलाऊंगा और उनसे मैं बात करूंगा कि कांग्रेस पार्टी हमारी जो है वो मां। हमीरपुर जिला के मनवी गांव में एक देवर ने अपनी भाभी से जमकर मारपीट की। ये पूरी घटना CCTV लगवाने को लेकर हुई। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सबसे पहले महिला ने अपने देवर पर हाथ उठाया और उसके बाद गुस्साए देवर ने भाभी की जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक घर के बरामदे में CCTV लगाने को लेकर यह मारपीट हुई। पीड़ित महिला ने पुलिस थाना भोरंज में शिकायत दर्ज करवाई है। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
वहीं राजधानी शिमला में रिज मैदान पर युवकों में मारपीट हुई। इस घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो युवक आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इससे पहले यहां पर अच्छी खासी मारपीट हुई, जिसके बाद इन युवकों को लड़ता हुआ देख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और बीच बचाव किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी बीच बचाव कर युवकों को अलग किया। राष्ट्रीय महिला आयोग और हिमाचल राज्य महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में आज बाल विकास परियोजना विभाग कुल्लू द्वारा देव सदन में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों और पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य महिला आयोग की सदस्य मंजरी नेगी ने की। उन्होंने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं जिला कार्यक्रम अधिकारी राजकुमारी ने कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और अधिकारों के प्रति जागरूकता के साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी भली भांति से निर्वहन करना चाहिए, ताकि एक स्वच्छ व जागरूक समाज का निर्माण किया जा सके। ट्रेनिंग है ये, वो जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 से रिलेटेड है, जिसमें हमारे जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हमारे आईसीडीएस के सुपरवाइज़र हैं वो एज ए प्रोटेक्शन ऑफिसर काम करते हैं, तो उन्हें ये ट्रेनिंग दी जा रही है। और साथ में हमारे सीडीपीओज आए हुए हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है, वैसे तो वो डील कर रहे हैं, लेकिन अगर उनमें कोई मुश्किलें आती हैं तो उसके वो जो उनका कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, उसके लिए यहाँ एक दिन की ट्रेनिंग रखी है कि उनके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए। ये जो जागरूकता शिविर है ख़ास तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत आयोजित किया गया है। इसमें जितने भी हमारे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं उनको ख़ास तौर पर कानून की जो हमारी गतिविधियां हैं और कानूनी जो हमारे नियम बने हैं, जो एक्ट बने हैं, उनके बारे में जागरूक करना है कि जो भी माताएं बहनें उनके पास अपनी कंप्लेंट्स लेके और अपनी समस्याएं लेके आती हैं, हमारे जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं उनके पास इतने अधिकार हैं कि वो उनको उन एक्ट्स के तहत जो है समाधान कर सकते हैं। आवश्यकता नहीं है कि वो सीधे जाकर के वकील के पास या कोर्ट में जाएं। पहले इन एक्ट्स के थ्रू अगर हमारे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को जानकारी होती है तो इन एक्ट के थ्रू भी वो अधिकार प्राप्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। तो मेन जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि अपने जितने प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, सीडीपीओज हैं, डीपीओज हैं, इनको जो है हमारे जितने भी कानूनी एक्ट हैं उनके प्रति जागरूक करवाया जाए। जिला मंडी से संबंध रखने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी ऋषि धवन हिमाचल में क्रिकेट की अपार संभावनाओं को तलाशने में जुटे हुए हैं, जिसके तहत वे बिलासपुर या अन्य जिलों में क्रिकेट अकादमी खोलने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने प्रदेश भर में उपयुक्त स्थान भी चिन्हित करना शुरू कर दिया है। बिलासपुर पहुंचे ऋषि धवन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जैसे ही उपयुक्त स्थान मिल जाएगा वे वहां अकादमी खोलेंगे, जिसमें हिमाचल के खिलाड़ियों को क्रिकेट की बारीकियों के बारे में बताया जाएगा। बता दें कि ऋषि धवन बिलासपुर में चल रही प्रदेश स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में पहुंचे थे। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि वो कुछ सेशन से आईपीएल में नहीं खेल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि इस सत्र में भी उनकी खरीदारी नहीं की गई है, जिसको लेकर वह चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि आईपीएल को लेकर उन्होंने अब अपनी प्रैक्टिस अधिक बढ़ा दी है ताकि वह अपनी कमियों को पूरा कर सकें व अगले सत्र में आईपीएल में भी खेल सकें। बिलासपुर मेरा होम ग्राउंड ही है किस्म से। मंडी से हम यहाँ काफ़ी आते हैं खेलने और काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे खेल के। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी हैं यहाँ पे। अब तो बहुत अच्छा 3-4 सालों से यहाँ बहुत अच्छा सेटअप है, अच्छी प्रैक्टिस विकेट्स हैं और ग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा मेंटेन। बिल्कुल फ्यूचर में प्लानिंग है ही है कि मैं हिमाचल के यंगस्टर्स के लिए कुछ ना कुछ करूँ, अपनी एकेडमी खोलूँ, क्योंकि मंडी में हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, ग्राउंड नहीं है कोई अच्छा, तो हमारे लड़कों को जाना पड़ता है। इवन कुल्लू के बच्चों को, मंडी के बच्चों को चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह जाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा ग्राउंड हो इस एरिया में
जहाँ पे मतलब हमारे यंगस्टर्स जो हैं अच्छा अपना वर्कआउट कर सकें, अच्छी मेहनत कर सकें क्रिकेट को लेके। जी आईपीएल में मैं जब जितना भी खेला हूँ अच्छा खेला हूँ, बीच में थोड़ी इंजरी की वजह से बाहर हो गया था, उसके बाद से अब मौका नहीं मिला, पर कोशिश मेरी जारी है। मैं लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो होपफुली टाइम की बात है, अगर इस साल और अच्छा करूँगा तो मे बी दिस ईयर आईपीएल में आप देखेंगे मेरे को। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।